and we will again. So guys, now we are talking about condition record maintained for PO price, right? What we wanted every time RA01 should be fixed. That should be. So nobody. Let me try to show you from start. Okay. So here we are talking about condition record maintained for price. So let me tell you from starting. No problem. Okay. Let me close all the screen. Let me close this one as well. Let me close this one as well. Let me close this one. Let me go here. So let me go here and go into conditions. So I'm starting. Okay, I'm trying to tell you. First thing, slash O, T code is MEK1, right? That's the T code. Correct, Abhilash bhai? Now, for Yes. which condition type I want to maintain condition record? Condition type is by RA01, correct? That is second thing. I want every time RA01 should be 10% fixed. अब कंडीशन टाइप किसके बेस पर करना है? लाइक क्या मुझे कॉम्बिनेशन रखना है, क्या पैरामीटर रखने हैं, किसके बेस पर सेट करना चाहता हूँ, राइट? सो हियर यू विल गो की कॉम्बिनेशन. आई विल टेल यू कहां से आते हैं, ठीक है ना? अब ये मान के चलते हैं हमारे पास की कॉम्बिनेशन में क्या कंडीशन अवेलेबल है, केवल वेंडर की अवेलेबल, राइट? वी विल सी फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग. ओके, देन वी विल आल्सो सी. currently see here we have only one combination, that is vendor one. fair enough till you write out. या तो कोई डाउट है किसी को? No. की कॉम्बिनेशन आई विल टेल यू ये कहां से आ रहा है मेरा, ठीक है? आई विल टेल यू. प्रेस एंटर. नाउ मैं डाल दिया इस वेंडर के लिए. मेरे पास इस वेंडर के लिए मैं चाहता हूँ एवरी टाइम 10% डिस्काउंट शुड बी देयर. लेट मी सेव इट. ऑलरेडी है, कोई इशू नहीं. ठीक है, फेयर इनफ. नाउ लेट मी गो इनटू न्यू स्क्रीन स्लैश OME21 एंड ठीक है. लेट मी क्लोज दिस. मैं पी ओपन कर लेता हूं. अब मैं बनाता हूं एक फ्रेश पीओ, राइट? लेट मी ओपन न्यू स्क्रीन. ठीक हो गया मेरा ME21 एंड क्लोज दिस. वेंडर इज 101 और मेरा परचेज क्या है, मैं पुराने पीओ देख लेता हूं. TAPO, राइट? टाटा. मैं उठा लेता हूं. मेरे पास मटेरियल क्या है? व्हाट इज मटेरियल? ये मेरे पास, करेक्ट? क्वांटिटी 10. प्लांट का है मेरा, सेम प्लांट लेता हूँ. मेरा प्लांट पीओ मेरा प्लांट था टाटा मोटर्स प्लांट. TAP1 प्लांट क्या है? TAP1. नाउ लेट गो इनटू कंडीशन. देखो आगे ऑटोमेटिकली 10%. अभिलाष भाई, Yes, भी yes, yes, yes. हमने क्या कर दिया था? वी मेंटेन कंडीशन रिकॉर्ड फॉर दिस कंडीशन टाइप RA01
दैट फॉर दिस पर्टिकुलर वेंडर 101, मैं जब भी पीओ बनाऊं तो मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या कंडीशन, क्या वैल्यू आ जानी चाहिए, 10%। वो अपने फिक्स कर दी, तो ऑटोमेटिक जब भी पीओ आपको बनेगा और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वेंडर वाली, सिस्टम क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली आपका 10% आपको उठा के ले आएगा वैल्यू RA01 की। क्लियर है? इसमें कोई, Yes. अब हम ये देखते हैं व्हाट वाज अवर नेक्स्ट डाउट, कि मेरे पास जब मैं मेंटेन कर रहा था ये MEK1, राइट, आई वाज गेटिंग कॉम्बिनेशन, राइट, दिस वन, इफ आई गो हियर इन MEK1 टी कोड, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहे थे, की कॉम्बिनेशन, राइट। अब ये देखते हैं ये कहां से आते हैं, राइट। मैं कंडीशन किसकी बात करूं, RA01, तो RA01 के लिए मेरे पास ये वेंडर कहां से आ रहा है, करेक्ट, ये देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ गया, मैं यहाँ आ गया आपका मटेरियल मैनेजमेंट में, गो टू परचेजिंग, देन गो टू कंडीशंस, define price determinant process, scroll down। देखो सर, मेरा पहला सबसे कंसेप्ट होता है मेंटेन कंडीशन टेबल। क्या होता है, कंडीशन टेबल। यहां जाऊंगा मैं, मेरे पास ऑलरेडी डिफाइंड टेबल्स होती हैं, मैं उनको भी यूज कर सकता हूं, और आई कैन क्रिएट अ न्यू टेबल। इन टेबल में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपके फील्ड होते हैं, लाइक वेंडर, मटेरियल, प्लांट, यू कैन टेक वॉट एवर यू वांट। अगर मैं डिस्प्ले कंडीशन टेबल पर जाऊं, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी सारी आ रही है, ठीक है ना। इफ आई एम गोइंग टू F4, ये ऑलरेडी बनी हुई है सारी की सारी। वेंडर के लिए क्या है, 44 43 मटेरियल टाइप, ठीक है, मटेरियल ग्रुप प्राइस, बहुत सारी हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, बट हमें नहीं बनानी है। इवन वी कैन क्रिएट अ न्यू टेबल एज पर। क्लियर है अभिलाष भाई ये चीज, मेरी समझ में आ रही है? Yes. Yes. मैं ट्राई करता हूँ, लेट हिम क्रिएट अ न्यू टेबल। मैं दो टेबल नहीं क्रिएट करता हूँ, फिर देखते हैं, ठीक है। गो बैक, क्रिएट कंडीशन टेबल। मैं यहाँ नई टेबल बनाता हूँ 679। कॉपी कहां से कर लेता हूँ मैं, तो कोई टेबल उठा लेता हूँ या कॉपी करके डेटा इसमें डाल दूंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल मैं टेबल ले लेता हूँ मटेरियल टाइप वाली, और ले लूँ वेंडर वाली, वेंडर तो ऑलरेडी हमारे पास, इसको छोड़ते हैं। तो दूसरी लेते हैं, ये ले लेते हैं, इसमें स्क्रॉल डाउन, लिटिल प्राइसेस, ये लेता हूँ मटेरियल की, ठीक है, इंटर मटेरियल, प्रेस एंटर। अब देखो आप इसमें कोई फील्ड और ऐड करने हैं, मैं चाहता हूँ इसमें चीज और ऐड कर लूँ, ठीक है ना, कंपनी कोड। तो मेरे पास इस टेबल कितने फील्ड हो गए मेरे पास, अब दो हो गए। अभिलाष भाई, मेरे पास टेबल में कितने फील्ड हो गए, अब दो हो गए, Yes. मटेरियल और कंपनी कोड। आप दो. ले सकते हो, चार ले सकते हो, ऑल डिपेंड ऑन यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी दो ले लिए, मटेरियल कंपनी कोड। क्लिक ऑन दिस वन, यस, सेव इट। अच्छा, ये पैकेज देखते हो यहाँ पर क्या है। यार ये चलना पड़ेगा, ये थोड़ा गड़बड़ है, अभी देखते हैं कुछ। कौन सा लिया जाए इसमें से, वीके ओएस, जब कोई दूसरा लेके देखते हैं। नो वरी, लेट मी गिव इट ट्राई ऑन दिस वन। डन, ठीक है। गो बैक, मेरी टेबल क्या बन गई, 679 टेबल बन गई मेरी एक। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरी बात मैं 680, ये कॉपी कर लेता हूँ डेटा यहाँ से, और मैं नहीं, कोई डेटा कॉपी नहीं करता हूँ, इसको उठा लेता हूँ मैं फ्रेश बनाता हूँ, प्रेस एंटर,
मैं इसमें डाल देता हूँ, क्या डाल दूं इसमें एग्जाम्पल, इसमें डाल देता हूँ आपका पॉसिबिलिटी है कंट्री डाल देते हैं, कोई इशू नहीं। चलेगा एग्जीक्यूट, यस, लोकल ऑब्जेक्ट। मेरे पास क्या हो गया, अब दो टेबल बन गई अभिलाष भाई, 679 और 680। इतना क्लियर हो गया। Oh, yes. अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट, आई विल गो टू क्रिएट अ एक्सेस सीक्वेंस। एक्सेस सीक्वेंस में क्या करता हूं, मैं इसमें जितनी भी मैंने कंटेंट टेबल बनाई हुई है उनको मैं ऐड करता हूं। तो मान लो यहाँ पर कोई नया बना लूं, मैं न्यू एंट्री में गया, मैंने को बना लिया, एक्सेस में नाम दे दिया ऐसे टी बाई न्यू एक्सेस सीक्वेंस, सेव इट, बन गया। मैंने क्या किया अभी, एक नया एक्सेस सीक्वेंस बना लिया मैंने, डन, बन गया मेरा नेक्स्ट सीक्वेंस। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करने पड़ेंगे मुझे क्या, फील्ड। वो हियर, वेट लेट मी गो बैक, यस, सेलेक्ट एक्सेस सीक्वेंस, गो बैक। मैंने क्या बनाया अभी अपना, ऐसे टी बाई, राइट, ये बनाया ना, लेट मी गो देयर, क्लिक ऑन एक्सेस। अब यहां पर देखो, क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, मैंने दो टेबल कौन कौन सी बनाई है, 679, दूसरी क्या बनाई है, 680, ये बनाई है मैंने, पहला नाम और दूसरा नाम। मैंने यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिंपली जो भी मैंने अपनी कंडीशन टेबल बनाई है उनको मैं किसके अंदर डाल दे रहा हूँ, एक एक्सिस सीक्वेंस के अंदर टेबल के डाल दे रहा हूँ। अभी मैं दो बनाई है, उसके बाद तीन बनाऊं, चार बनाऊं, ठीक है ना, वो सारी किसके अंदर डाल दूंगा मैं, एक्सिस सीक्वेंस के अंदर डाल दूंगा मैं, ठीक है। अभिलाष भाई यहाँ पे कोई चैलेंज है, मनीषा, वैष्णवी, No, no. अब सेलेक्ट करो टेबल को, यहाँ जाओगे फील्ड्स में, डबल क्लिक, प्रेस एंटर, प्रेस एंटर, ये फील्ड मेरे एक्टिवेट हो गए। गो बैक, मैं इसको भी एक्टिवेट कर, दूसरी वाली टेबल को भी सेलेक्ट दिस, क्लिक ऑन फील्ड्स, प्रेस एंटर, ये एक्टिवेट हो गया, उसको मैं कर दूं सेव। मैंने दो कंडीशन टेबल बना ली, 679 680, दोनों में कुछ फील्ड ऐड कर दिए। अब उन दोनों टेबल को डाल दिया मैंने किसके अंदर, एक्सिस सीक्वेंस के अंदर डाल दिया, करेक्ट, ये किया है मैंने। अब गो बैक, अब सिंपली आपको क्या करना है, जो आपने एक्सेस सीक्वेंस बनाया हुआ है उसको ऐड कर दोगे आप किसमें, कंडीशन टाइप में। कैसे करोगे, सेलेक्ट सेव दिस, गो बैक, यस, क्लिक ऑन डिफाइन कंडीशन टाइप। मेरे पास कंडीशन टाइप क्या थी, RA01 वही थी ना, राइट। गो टू पोजीशन, गो टू RA01, डबल क्लिक ऑन दिस। अब यहाँ पर जो मैंने अपना नेक्स्ट सीक्वेंस बनाया है, तो क्या बनाया मैंने, SAT बनाया ना, सेव इट। अब मैं देखता हूं कि जब मैं कंडीशन रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा RA01 के लिए, तो देखूंगा मेरे पास क्या कॉम्बिनेशन आएंगे, राइट, मैं वो देखूंगा। गो हियर, गो अगेन, /NME क्या है, RA01 है, गो टू की कॉम्बिनेशन, मेरे पास क्या है की कॉम्बिनेशन, जो मैंने दो टेबल बनाई थी नई, राइट, 679 और 680, करेक्ट, वो दोनों टेबल की जो फील्ड थे आगे मेरे पास। अभिलाष भाई समझ में आया, वैष्णवी। Yes, yes. अब मैं चाहता हूं कि भैया मैं कंडीशन टाइप एंटर करूंगा तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। इस कंडीशन टाइप के लिए मेरे पास या तो ये वाला ऑप्शन चूज कर लूं मैं, या ये वाला ऑप्शन चूज कर लूं। ये चूज करता हूं तो सिस्टम मुझसे पूछेगा भैया अपना मटेरियल डाल दो, कंपनी कोड डाल दो, जिसके बेस पर आप RA01 को मेंटेन करना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट कुछ भी वैल्यू। क्लियर है।
मैं ये डालना चाहूं तो यहाँ सिस्टम मुझसे पूछेगा एंटर मटेरियल। मैं डाल देता हूं कि अगर जो मेरा मटेरियल है पीओ में यूज कर रहा हूं, ये मेरा मटेरियल है TATARM। समझ में आ गया कहां से आ रही थी की कॉम्बिनेशन टेबल्स जो मेरी सिस्टम ने मुझे बता दिया कि अगर आपका मटेरियल क्या है, ये वाला मटेरियल पर्टिकुलर, और कंपनी कोड आपका TATA है, तो उस केस में आपकी RA01 की वैल्यू आपने कर दी फिर 15%। तो आपका क्या हो जाएगा, अगर अगर ये कंडीशन मेरी मैच हो गई, मतलब पीओ में कंपनी कोड TATA है और मटेरियल मेरा ये वाला है, तो बाई डिफॉल्ट मेरा परसेंटेज कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया विलास भाई कैसे आता है? यस। अभी हमने किसके वजह मेंटेन किया था, हमने मेंटेन किया था सबसे पहले वेंडर के बेस पर, करेक्ट। तो चेंज कर देते हैं, एमई कोड टू यहाँ चला गया मैं, तो मैंने पहले मेंशन किया हुआ था वो हट गया होगा, ठीक है ना, नो इश्यू। तो अब मेरे पास क्या है कंडीशन कि अगर मेरा कंपनी कोड TATA है और मेरा मटेरियल TATRM करके है, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो परसेंटेज है कितना आ जाएगा, 15% सिस्टम में फैच होकर आ जाएगा कंडीशन टाइप में। क्लियर है? इसमें कोई डाउट अभिलाष भाई? वैष्णवी? नो। Oh, ना। गो टू आइटम ओवरव्यू। अब मैंने मटेरियल डाला, मैंने TATRM, ठीक है, वहीं डाल दी 10, लाइन डाल दिया TAP1, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मेरा 15% RA01 की वैल्यू आनी चाहिए, आ गई, करेक्ट। और अगर यहाँ पर मैं एक भी चीज चेंज कर दूं, मान लो मैंने अपना मटेरियल चेंज कर दूंगा ना, तो ये कंडीशन पिक होकर नहीं आएगी। लेट मी ट्राई टू शो यू। अगर मैं अपना इस प्लांट का दूसरा मटेरियल डालता हूँ, प्लांट मेरा क्या है, TAP1, राइट, ये ना प्लांट, और इसमें से अगर मैं कोई दूसरा मटेरियल ट्राई करता हूँ, यहाँ से मैं मान लो ये डाल दो, राइट, कंट्रोल C, ये वाला मटेरियल लेता हूँ और पीओ में जाता हूँ, मैं दूसरी लाइन आइटम चलाता हूँ, मैं एंटर क्वांटिटी 10, प्लांट TAP1, प्रेस एंटर, गो टू आइटम 20, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो नहीं आ रही मेरी 15%, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर मैं जो कंडीशन मेंटेन कर रखी है वो किसके लिए मेंटेन कर रखी है मैंने, इस वाले के लिए मेंटेन कर रखी है मैंने, इस वाले मटेरियल के लिए, राइट। तो यो जो मेरा मटेरियल है, ये मेरा मेंटेन है कंडीशन रिकॉर्ड में, ये मेंशन था मेरा कि ये मटेरियल होगा पर्टिकुलर, वो कंपनी कोड होगा, तो ही मेरे 15% लगेगा, ठीक है ना, अदरवाइज मेरा 15% नहीं लगेगा। क्लियर है? मैं इसको ट्राई करता हूँ, परचेजिंग मेंटेन नहीं है, लेट मी गिव इट ट्राई विद दिस वन, कंट्रोल C, इसको ट्राई करता हूँ। और 20 में मेरे पास 15% नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है ना, पहली लाइन आइटम 10 वाली मेरी, हमारे 15% आ रहा है। वो क्यों आ रहा है कि जो मेरा कंडीशन कोड मेंटेन्ड है वहां पर ये वाला मटेरियल मेरा मेंटेन्ड है, राइट, ये पर्टिकुलर ये मेरा मटेरियल होगा, और कंपनी कोड होगा मेरा क्या, TATA, तो मेरा डिस्काउंट कितना आना चाहिए, 15%। दूसरी लाइन 20 मैंने क्या ले लिया, मेरे पास मेरा मटेरियल डिफरेंट आ गया, राइट, तो ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब लास्ट भाई समझ में आ रहा है? वैष्णवी? समीर? यस सर। अभिलाष भाई नहीं समझ में आए? एक बार आप और उसको बताता रिपीट हूँ, करो। मैं काम करता हूँ, देखो मैं ओपन करता हूँ MEK3 में, ठीक है ना, कंडीशन रिकॉर्ड में ओपन करूं मैं। जब मैंने ये मेंटेन किया था, तो मेरे पास की कॉम्बिनेशन क्या आए थे, मेरे पास मटेरियल कंपनी कोड यही आया था मेरे पास, करेक्ट, ये आया था, मैंने एंटर मारा, रेड। तो मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया है, तो इसको एग्जीक्यूट करूं,
एक मिनट, इसको एग्जीक्यूट करूं मैं। मैंने क्या मेंटेन कर रखा है यहाँ पर कि अगर मेरा मटेरियल ये है टीएटी अंडरस्कोर आर एम और कंपनी को टीएटी है, तो मेरे पास अमाउंट कितना आना चाहिए RA01 का 15% फिक्स आना चाहिए, राइट। तो जो मेरा पहला आइटम है पीओ मेरा, वहां पर मेरा मटेरियल क्या है टीएटी अंडरस्कोर सेम मटेरियल है, करेक्ट वही है ना जो मैंने मेंटेन किया वहां पर। ये मटेरियल मैंने या गाइस मैंने ये देखो कंडीशन कोड क्या कौन सा मटेरियल मेरा, ये सेम मटेरियल नहीं है, यही तो है गाइस। ये मटेरियल सेम नहीं है मेरा, ये और ये सेम, ये देखो भाई ये मटेरियल और मेरा ये मटेरियल, इसमें कोई डिफरेंस है क्या? ये दोनों मेरा मटेरियल सेम है कि नहीं? Yes, sir. अभिलाष भाई, वैष्णवी, यस। ये मेरा मटेरियल सेम है कि नहीं बताओ मुझे। तो पहले आइटम की बात करूं, मेरा मटेरियल क्या है टीएटी अंडरस्कोर आरएम ही है ना, और मेरा कंपनी कोड क्या आ रहा है उसमें, यही है टीएटीए। तो मैंने क्या मेंटेन कर रखा है कि अगर मेरा कंपनी कोड टीएटीए होगा और मेरा मटेरियल टीएटी अंडरस्कोर आरएम होगा, तो मेरे पास RA01 की वैल्यू क्या आनी चाहिए मेरे पास 15%। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है पहला आइटम में, मैं यहाँ जाऊं और इसको नीचे चला जाऊं उसमें आइटम डिटेल्स में, यहाँ चला जाऊं तो पहला आइटम के लिए ये तो 20 है मेरे पास, राइट। ये मटेरियल सेम है नहीं है टाटा अंडरस्कोर आरएम, वही तो मटेरियल है मेरे पास। तो यहाँ पर मेरी कंडीशन कितनी आ गई 15%। यस। क्यों? क्योंकि मैंने उस मटेरियल के लिए उस मेरा जो कंडीशन कोड में सेट किया है उसमें मेरे पास मटेरियल भी आ रहा है और कंपनी कोड भी आ रहा है। तो अगर मेरा मटेरियल सेम मटेरियल है जो मैंने कंडीशन कोड मेंटेन किया हुआ है, तो सिस्टम को मैंने क्या बताया कि भैया RA01 15% आनी चाहिए आगे। अब मैं दूसरा आइटम 20 की बात करूं, यहाँ पर मटेरियल मेरा क्या हो डिफरेंट हो गया ना, RMX अंडरस्कोर टाटा करके, राइट। तो इसके लिए तो मैंने मेंटेन नहीं किया वहां पर। तो अगर कंडीशन कोड मेंटेन नहीं किया मैं, तो सिस्टम क्यों उठाएगा, वो नहीं उठाएगा ना। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी मेरी मटेरियल की और कंपनी कोड की, तो ही 15% आएगा ना। और वहां पर तो मेरा मटेरियल दूसरा आ गया, तो वो तो मेंटेन नहीं है यहाँ पर, तो सिस्टम नहीं उठाएगा ना 15%। वैष्णवी, यस। समीर, समझ में आ रहा है? जसीम, Yes, Yes. sir. जसीम समझ में आया तुम्हें? जसीम, यार बोल क्यों रहे हो भाई लोगों। वैष्णवी, आर यू देयर? जसीम, Yes, sir. जसीम समझ में आया? हाँ sir. क्योंकि देखो मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले आपको दिखाया था कि मैंने मेंटेन किया था वेंडर के बेस पर, कि मेरा वेंडर जो वैल्यू आप डालोगे कंडीशन रिकॉर्ड में उसके बेस पर उठ कर आएगा। पहले मैंने जो मेंटेन किया था 5-10% वहां डालता वेंडर पर्टिकुलर, जो पर्टिकुलर वेंडर के लिए बनेगा तो उठ कर आएगा, ठीक है। अब मैंने डाल दिया है वो कंडीशन हटा के डाल दिया है कि अगर मेरा कॉम्बिनेशन क्या आ गया मटेरियल और कंपनी कोड आ गया, ये कहाँ से आए हैं, मैंने कंडीशन टेबल बनाई, उनको डाला एक्सेस सीक्वेंस में, और एक्सेस सीक्वेंस लिंक कर दिया किससे, कंडीशन टाइप से, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन फॉर पीओ प्राइस। अगर कोई आपको ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जहां पर आपको बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू मेंटेन करनी है जो हमेशा यहां से उठकर आ जाए ऑटोमेटिकली, तो वो ऐसे उठकर आती है। क्लियर है? यस। ठीक है, तो ये गाइस हमारा हो गया मैसेज आउटपुट डिटरमिनेशन प्लस कंडीशन कोड मेंटेन फॉर पीओ प्राइस। ठीक है, इसमें कोई चैलेंज, कोई दिक्कत? No, sir. नो। अब मैं एक क्लास आप और लूंगा, उसमें कुछ और एडवांस ही आपको बताऊंगा फ्योरी की, ठीक है ना। ये तो हमारा बेसिक सारा कवर हो गया, कुछ भी नहीं बचा है हमारा, ठीक है ना। अब कुछ बताऊंगा जो दैट इज वेरी, लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप शेयर।